हमको धमकी आ रही है कि उदयपुर वाला कांड दोहराएंगे तुम्हारे साथ। कौन दे रही है? कौन दे रहा है? ये जिसने दिया है उसने सावरकर का नाम भी लिखा है डीएम में। उसने सावरकर का नाम लिखा कि तुमने सावरकर को गलत बोला। अब हम माफी वीर को माफी वीर ना बोले तो क्या बोले? इसका पहला मुकदमा ही रेप के नाम पे अंग्रेजों ने दर्ज किया था, तो जेल में रह के माफी मांगा हो। इसने मुस्लिम लीग को अंग्रेजों से यह कहा कि मुसलमान नहीं सही लेकिन अंग्रेज तुम रह जाओ। इसके इतिहास के ऐसे काले काले पन्ने हैं जो इतिहास अगर आप दिखाएं आपको तो बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। काली माता हो, शिव जी हो, गणेश भगवान हो, हनुमान जी हो, इनकी बड़ी आस्था है। हर जगह इनकी पूजा होती है। काली माता पे प्रसाद चढ़ता है, सुपारी एक तलवार से, बड़ी परंपराएं हैं धर्मों में। आज उस परंपराओं को सड़कों पे लाया जा रहा है राजनीति करने के लिए। शर्म नहीं आ रही है देश की जनता को? आज क्या भगवानों को भी सड़क राजनीति में लाके बटोरना चाहते हो क्या? ये शिव पार्वती बीड़ी सिगरेट पीते थे क्या? तो क्या सही है ये जो पोस्टर में दिखाया गया है वो सही है? उस टाइम पे सिगरेट चलती थी, पूछो कोई से। नशा तो करते थे ना? नहीं, कौन कह रहा नशा करते थे? कौन? शिव जी भांग पीते थे। कौन भांग पीते थे? शिव जी। शिव जी भांग नशा दतूरा से दूर रहते थे। कावड़ जो लेने जाते हैं वो हुक्का पीते हैं। अरे देखिए, तो धर्म भगवान की चीजों को किस तरह से आज के हमारे नरसिंहानंद जैसे जब महागुरु होंगे ना तो कुछ दिन में वो कह देंगे कि सब कुछ करते थे। लेकिन हिंदू आस्था तो ये उसी में घुसी पड़ी है ना। देखिए, हिंदू आस्था मुस्लिम आस्था का प्रश्न नहीं है। आप इस चीज को समझना क्यों नहीं चाहते? मतलब है 2024 के चुनाव से, मतलब है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ध्यान हटाने के। देखिए, आज ये पोस्टर लागू हो गया, प्रधानमंत्री जी की ट्वीट आ गई। प्रधानमंत्री जी को लाइव आगे बोलना चाहिए कि ओ बेशर्मो, सबका साथ सबका विकास। अगर एक भी आदमी मैंने धर्म के नाम पे चू ची चा की ना तो सीधा यहाँ से भेजेंगे पाकिस्तान। लेकिन वो फ्रीक विज्ञानी खाने खुद ही पाकिस्तान जाते हैं। उनको पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान भेजेंगे? वहाँ पे क्या सुख शांति मतलब एक स्वर्ग है क्या? ये तो आप आरएसएस वाले से पूछो जो हमको लोगों को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान में तो कभी ऐसा नहीं पूछो आप जाके। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि हम भारत भेजेंगे। आपको मैंने क्या बोल रहा हूँ, जब हम लोगों को वो कह सकते हैं तो हम प्रधानमंत्री की बात कह के ले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से युवा का अपमान, जिस तरह से किसानों का अपमान और जितना हमारे हिंदू धर्म का अपमान इस भाजपा के सरकार में हुआ है ना, उतना आज तक कभी नहीं हुआ। एक कॉरिडोर बनाया जाता है बनारस में, 322 शिवलिंग तोड़ दी जाती है, लेकिन उसके लिए कोई स्थान नहीं मिला यूपी में, ना उसको स्थापना की गई, ना उसका मंदिर बनाया गया और वो तोड़ दिया गया। तिरपन मंदिर दिल्ली के 200 साल, 400 साल, 600 साल पुराने के मंदिर को तोड़ने की परमिशन भारत सरकार ने केजरीवाल सरकार से मांगी है। भारत सरकार आप जानते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसके हाथ? ये दिशा है। और हमारे युवा जय श्री राम, राम को पढ़ो। राम को पढ़ने के बाद कोई भी हिंदू युवा नाजायज तलवार उठा किसी गर्दन काटेगा तो पहली गर्दन दूंगा मैं अपनी। वैसे भी धमकी आ ही नहीं, गर्दन तो कटेगी ही। कौन सी धमकी आ रही है आपको? क्या धमकी आ रही है? हमको धमकी आ रही है कि उदयपुर वाला कांड दोहराएंगे तुम्हारे साथ। कौन दे रही है? कौन दे रहा है? ये जिसने दिया है उसने सावरकर का नाम भी लिखा है डीएम में। उसने सावरकर का नाम लिखा कि तुमने सावरकर को गलत बोला। अब हम माफी वीर को माफी वीर ना बोले तो क्या बोले? इसका पहला मुकदमा ही रेप के नाम पे अंग्रेजों ने दर्ज किया था, तो जेल में रह के माफी मांगा हो। इसने मुस्लिम लीग को अंग्रेजों से यह कहा कि मुसलमान नहीं सही लेकिन अंग्रेज तुम रह जाओ। इसके इतिहास के ऐसे काले काले पन्ने हैं जो इतिहास अगर आप दिखाएं आपको तो बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। काली माता हो, शिव जी हो, गणेश भगवान हो, हनुमान जी हो, इनकी बड़ी आस्था है। हर जगह इनकी पूजा होती है। काली माता पे प्रसाद चढ़ता है, सुपारी एक तलवार से, बड़ी परंपराएं हैं धर्मों में। आज उस परंपराओं को सड़कों पे लाया जा रहा है राजनीति करने के लिए। शर्म नहीं आ रही है देश की जनता को? आज क्या भगवानों को भी सड़क राजनीति में लाके बटोरना चाहते हो क्या? तुमने संसद जी का वो नहीं सुना? नेता वो टीएमसी की वो कह रही काली माता मदिरा और मांस का सेवन करती। राजनीति चमकाने के लिए कोई भी असत्य बयान ना दे। कभी देवियां शराब मदिरा का पान नहीं करती है हिंदू धर्म में। कोई भी बकरा मतलब सड़ाया जाता है, बकरी बलि दी जाती है, प्रथा है हमारे यहाँ। आप इतना बोल रहे हैं, पैगंबर पर तो आप बोली नहीं थी जब उन पर उंगली उठाई गई थी। पैगंबर पे, काली पर तो तुरंत बता रहे हैं। पैगंबर पे हम नहीं बोले। हाँ। टोपी उतार के और चश्मा उतार के देखो, सबसे ज्यादा तेज वायरल होने वाली वीडियो मेरी है। नबी के शान पे गुस्ताखी पे ज्यादा वीडियो मेरी वायरल हुई थी। हमें लगता है कि आप लोग पत्रकारिता सिर्फ मोदी जी की करते हो, वही दिखते हैं आपको, हम लोग दिखेंगे ही नहीं। ऐसे ही मुझे धमकी आ रही जान से मारने की।
लेकिन एक पंडित जी एक बात बताइए, आज जैसे हिंदू में 17 कंट्री, एक मिनट, 17 कंट्री में चली है वो वीडियो, और एक संदेश गया है हिंदुस्तान से कि संत को भी तकलीफ है। बहुत वायरल उसकी मीम, हजारों तो मीम बन चुकी है। आप बोलते बोलते नहीं है, हमसे बार बार सवाल किया जाता है, आप हिंदू के लिए नहीं बोलते, कोई कहता है मुसलमान के लिए नहीं बोलते। हम पूरे हिंदुस्तान के लिए बोलेंगे, और जो गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। तो मान क्यों लेते? शिव जी भांग खाते, भांग का नशा करते थे। शिव जी जब आपका समुद्र मंथन हुआ था तो उससे विष निकला था, उन्होंने विष का पान किया था। विष पान में उनके गर्दन पे, गले पे जलन हुआ करती थी। उस जलन को मिटाने के लिए वो भांग का सेवन करते थे। माँ काली भी तो सेवन करती हैं, मांस मदिरा का सेवन करती शर्म, हैं। बेशर्मी वाली बात मत करना। लास्ट बार बता रहा हूँ, कोई भी देवी देवता, हमारे देवी हमारे यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है ना उन्हें। हमारे बलि की बात है, लेकिन कोई भी देवी हमारे यहाँ मदिरा पान नहीं करती है। अगर किसी चीज का सेवन नहीं करती है तो बलि क्यों चढ़ाई जाती है? क्या? अगर किसी चीज का सेवन नहीं है, ये परंपरा है। इसीलिए मैंने बकरीद में कहा था, बकरीद के बयान, मेरा एक बयान आया कि अगर किसी भी हिंदू आस्था, मुस्लिम आस्था को चोट पहुंचती है बलि से, तो सारी प्रथा का एविडेंस कानून ले आया जाए और कानून से सारी बलियां बंद कर दी जाए कि ना हिंदू धर्म में बलि होगी ना मुसलमान धर्म में बलि होगी, और ये खून कत्ल करार बंद हो जाएगी। मतलब वेर भाव है, अगर वो बकरा काटेंगे तो हम भी काटेंगे। क्यों बात है? बात ये नहीं है, बात इसे राजनीति कर दिया गया है। और पहली बात, जीव दया मात्र पर आपको मतलब ऐसा नहीं होता फील के यार? भाई देखिए, मेरा मानना ये है कि ये है आधुनिक भारत। हाँ। अब आधुनिक भारत में परंपरा प्रथा चलती आई है, उन प्रथा परंपराओं पे ही लोग चले हैं। लेकिन आज प्रथा परंपरा को राजनीति से जोड़ दिया गया है। सारी प्रथा परंपरा जो है हिंदू के, अगर हिंदू कोई काम करता है और भाजपा का हिंदू काम करता है, सबसे बड़ी बात तो ये क्या, ये भाजपा के हिंदू कहाँ से आ गए अलग बीच में? मैं बता रहा हूँ भाजपा के हिंदू कैसे। जैसे हम जो हिंदू हैं वो हम हिंदू नहीं हैं। अच्छा, अगर हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे तो हिंदू है। हिंदू। लेकिन एक बात बताइए, आप पंडित जी हैं, आप खुद एक मंदिर के पुजारी भी होंगे, क्या बलि चढ़ाने से हिंदू देवी देवता खुश हो जाते हैं क्या, या पंडित जी खुश होते हैं? देखिए, भगवत गीता में तो श्री कृष्ण ने एक आंसू चढ़ाने की भी अपनी मांगता पूरी कर ली है कि श्रद्धा से मुझे अगर कोई एक आंसू चढ़ा दे तो मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं जो इस तरह से हिंदू धर्म को, भगवत गीता को, रामायण को इस तरह से पढ़ा हूँ, उस हिसाब में अगर आप देखें तो जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता और मूर्ख लोग ज्यादा करते हैं अली बली का काम। अच्छा, साक्षी महाराज पाखंडवाद होते हैं। पाखंडवाद आप मानते हो पाखंडवाद? पाखंडवाद है ये। 2.5 साल के बच्चे को बलि चढ़ा दे। अभी शारदा माता के नाम पे देवी की बलि चढ़ाई गई 2.5 साल के बच्चे की, क्योंकि हमारे यहाँ नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है बलि के नाम पे। तारा रानी कथा सुन ले, जाके जागरण में तारा रानी कथा होती है, कैसे नारियल चढ़ाते हैं लोग। धानु भगत ने अपने वहाँ नारियल चढ़ाया गया था। ये सब चीजें देखिए ना, देखिए धर्म परंपराओं को, नारियल को भी मतलब एक सिर की तरह माना जाता है, उसकी दुआ क्या होती है? हमारे करने का मतलब, जैसे क्या हुआ था, देखिए हम बताएं। बकरीद में इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ऊपर से आवाज आई कि सबसे प्रिय चीज दान करो। अच्छा, तुम्हारी सबसे प्रिय, तो उनका बेटा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने उसकी कुर्बानी देने की। ऊपर से कहाँ से आवाज आई? अल्लाह ने आवाज दी। अच्छा, भगवान ने आवाज दी। अच्छा, भगवान ने। ठीक। अब उन्होंने सबसे पहले जिनका बेटा था, उन्होंने कुर्बानी देने की नियत बांध ली। आगे पट्टी बांधे कुर्बानी दिया तो वहाँ बकरा आ गया। नहीं, मुसलमान के यहाँ भी हर एक इंसान के दिन, बकरीद के दिन एक बलि इंसानों की होती है। ये तो ऊपर वाले की रहमत की बकरे की होती है। हमारे यहाँ भी कई जैसे तो इसको आप पाखंडवाद मानते हो नहीं मानते? रुक जाइए, सब बातें हैं ना। अब हिंदू धर्म का भी सुन लो। इतनी जल्दबाजी किस बात की? भागे तो जान ही रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ना। जी बोलिए। अब हिंदू धर्म में आइए। हिंदू धर्म में भी काली माता हुई, शारदा माता हुई, गाँव के क्षेत्र में बहुत हो गए। जहाँ पूजा पाठ हिंदू का पाखंडवाद थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ बेटियों को भूत भी माता आ जाती हैं, कभी किसी कुछ आ जाता है, उन लोगों के लिए भी ये बलि प्रथा चलाई जाती है। और ये अधिकतर वही लोग होते हैं जिनको धर्म की 1 रुपए की नॉलेज नहीं होती। कहीं भी आप देखिए रेप करते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं आप देखिए ज़बरदस्ती मारते हुए पकड़ जाते हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके नाम पाखंड सामने आता है, आश्रम खोलते हैं उन्हीं। हाँ, बस वही। तो ऐसे संतों से बचने की आवश्यकता है। संत वो है जो इंसानियत बचाए, जो इंसानों की धर्म की रक्षा करे, किसी भी जीव, किसी भी जीव की। साक्षी महाराज भी तो संत है। साक्षी महाराज भी तो संत है, आप उनकी बात मानते नहीं? साक्षी महाराज जी जो हैं ना, वो संत है ना वो एक अच्छे सांसद हैं ना। पहली बात तो एक अच्छे इंसान ही नहीं है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, उंगली कैसे उठा सकता हूँ। साक्षी महाराज को तब नहीं दिखा जब हमारे किसान को चला गया।
साक्षी महाराज को तब नहीं दिखा। अच्छा ये बताइए, दलित की वह बेटी कुलदीप सेंगर का केस था, क्या वो हिंदू लड़की नहीं थी? उस विधायक को बचाने के लिए 1 साल लग गया था गिरफ्तारी करने में। क्या वहाँ पे हिंदू तो जागा नहीं था? क्या जो आज कन्हैया कुमार की हत्या के लिए हम पूरे हिंदुस्तान को घेर रहे हैं, क्या भाजपा के कार्यालय नहीं घेरना चाहिए? साक्षी महाराज ने कहा हम नुपुर शर्मा के साथ हैं। कौन? साक्षी महाराज। तो गोबर भक्त के ही साथ होगा। हाँ वो तो है। गोबर भक्त के हाँ, साथ है। राइट। एक पार्टी अपने पार्टी का तो बचाव करेंगे ही, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह नुपुर शर्मा का बचाव करते हैं तो अजीत डोभाल से पत्र लिख के बोले कि आपने वहां पे जाके ऐसा क्यों लिखा ईरान में जाकर कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे दुनिया सबक लेगी। एक मुंह में राम बगल में छुरी, नुपुर शर्मा बहुत जरूरी। हमें तो नुपुर शर्मा की जान की चिंता है कि भाजपा कहीं आई उदयपुर वाला कांड अगर नुपुर शर्मा के साथ करवा दी या कुछ ऐसा कोई कांड हो गया। कैसे कर सकते हैं आप? मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। नुपुर शर्मा है हाईलाइट पर्सन, और नुपुर शर्मा पे लोगों ने आस्था जता दी। अब भाजपा के बाद आपने सुन देखा कि उदयपुर में कैसी घटना हुई, कोई साक्ष्य, कोई कार्रवाई भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। आईटी सेल पकड़ा गया, भाजपा कहे 70 दिन बाद। अच्छा बताइए, कोई भी कार्यकर्ता इतना पक्का हुए अमित शाह के पीछे खड़ा हो सकता है? वो देश का गृह मंत्री है, उसके पीछे की मीटिंग में इसका मतलब कि वो कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी में है। भाई सेंट्रल लेवल के नेताओं से प्रदेश कार्यकारिणी के लोग ही मिल पाते हैं, और वो अल्पसंख्यक हिंदू राष्ट्रीय मंच का, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का वो भी है, सदस्य भी है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और आज मैं बता दूं, जिसने भी हमारे महाकाल, हमारे काली माता, हमारे किसी भी धर्म का अपमान करेगा, मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि धार्मिक आस्था भड़काने वाला केस लगाइए इनके ऊपर। अच्छा, अंत में एक सवाल है, जो आप कह रहे हो कि हमें धमकियां मिल रही हैं, हमें खतरा है, तो आप किससे गुहार लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से लगाएंगे, सरकार से लगाएंगे, लेकिन सरकार से उम्मीद कम है। हम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हम कोर्ट से ही परमिशन लेके आके सुरक्षा की मांग करेंगे।